आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलकत्ता के जो सूटकेस मर्डर केस है उसके बारे में, जो बहुत चर्चा का विषय है। जिसके बारे में आप इंस्टाग्राम में रील देखते होंगे, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हमारे इस चैनल में हम बहुत दिनों से अपलोड नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि हमारा चैनल फ्रीज हो चुका था। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे हमारा विनती है कि आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक, या फिर अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, और अगर आपसे हो पाए तो एक कमेंट कर देना, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, कहानी शुरू होता है वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास से। नॉर्थ 24 परगनास में एक माँ बेटी रहती थी। माँ का नाम था आरती और बेटी थी फाल्गुनी। माँ का उम्र था 55 और फाल्गुनी 35 की थी। ये दोनों मतलब एक साथ ही रहते थे नॉर्थ 24 परगनास में, और लेकिन ये पहले रहते थे कुमोटुल एरिया में। यहाँ पे आसाम से इनका एक रिलेटिव आई जिनका उम्र भी 50 साल का था, और वो भी एक मतलब वुमेन ही थे। तो इसके पास बहुत सारे पैसे थे, कुछ डेबिट कार्ड्स, कुछ एटीएम कार्ड्स, कुछ गहने थे, और इसके पास जायदाद भी बहुत था। इसी चीज़ के कारण आरती और फाल्गुनी का नज़र इनके ऊपर बहुत दिनों से था, और शिकार यहाँ पे खुद चल के अपने शिकारी के पास आया। और ये जब आसाम से इन दोनों के पास रहने आई तो एक संडे के दिन, ये संडे ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कुछ ही वीक्स पहले का संडे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। संडे के दिन शाम के 4 या 5 बजे ये दोनों उस रिलेटिव को पकड़ते हैं, और फिर उनका सर जो था उसको पकड़कर दीवार पे बहुत बार मारते हैं। तो सर को पकड़कर दीवार पे मारने से पहले वो बेहोश हो जाती है, और उसके बाद उसका जान निकल जाता है। फिर वो इस लाश को एक साइड में रखते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। इसी सोच में संडे पूरा रात बीत जाता है, और इसके बाद आ जाता है सोमवार यानी मंडे। मंडे के दिन इनके दिमाग में एक बहुत अच्छा मतलब एक क्लू आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये माँ बेटी कुमोटुल एरिया में रहती थी, तो इनको पता था कि अगर ये बॉडी ले जाकर हुगली नदी में फेंक दे तो इसका कोई पता नहीं चलेगा। इसीलिए सोमवार के दिन जो बेटी फाल्गुनी जाकर बाज़ार से सबसे बड़ी साइज़ की जो ट्रॉली बैग होती है वो खरीद के ले आती है, और उसी ट्रॉली में ये दोनों वो लाश को मतलब पैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसका जो हाइट था, मतलब जो लाश का हाइट था, वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था ट्रॉली से। इसीलिए उन दोनों ने बहुत बेरहमी से लाश का पैर जो था वो दोनों काट दिया, और 2 पैर काटने के बाद वो 2 पैर एक प्लास्टिक में भरकर उसी ट्रॉली के अंदर भर दिया। और इससे बहुत सारा खून बाहर आ रहा था, तो उन्होंने एकदम अच्छे से वो जो खून था उसको साफ़ किया। फिर उसके बाद फिर से जो बॉडी था उसको अंदर पैक किया, और ट्रॉली को बंद करके उसका लॉक लगा दिया। लेकिन अब वो सोच रहे थे कि वो इतने बड़े बॉडी को लेकर कैसे जाएं, क्योंकि वो जहाँ पे रहते थे वो जगह बहुत कॉन्जेस्टेड थी। तो अगर वो दोनों ऐसे ट्रॉली लेकर वहाँ से निकलेंगे तो सब लोग, मतलब जो उनके आसपास रहते थे पड़ोसी, वो देख लेते, और इस चीज़ को लेकर एक हल्ला होने का चांस था। इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि कैसे हम इस ट्रॉली को लेकर यहाँ से निकले और कोई हम पर संदेह भी ना करे। इसी चीज़ को सोचते सोचते वो एक सिद्धांत पर आए कि वो सुबह पर यहाँ से निकलेंगे। सुबह मतलब एकदम भोर में, एकदम सुबह में, जब कोई वहाँ पे नहीं होगा तब वो इस चीज़ को लेकर वहाँ से निकलेंगे। इसी सोच के कारण वो अगले दिन मतलब मंगलवार ट्यूसडे को सुबह में एकदम 4 या 5 बजे अपने घर से निकलते हैं, और वो सोचते हैं कि टैक्सी लेकर वो कुमोटुली घाट में पहुंच जाएंगे। ये माँ बेटी इतनी शातिर थी कि इन्होंने सोचा कि अगर एक टैक्सी लेकर वो डायरेक्ट कुमोटुली घाट में पहुंचेंगे तो उनके ऊपर एक संदेह आ सकता है। इसलिए उन्होंने 2 टैक्सी किया। पहले उन्होंने एक टैक्सी लेकर दोलतला पहुंचे, और दोलतला से कुमोटुली। तो ये जब पहली टैक्सी में बैठे तो टैक्सी ड्राइवर जो था उसने खुद ही इनका जो बैग था उसको डिक्की में उठाने के लिए हेल्प किया, क्योंकि सुबह में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं दूर देश जाते हैं। तो इन जो ड्राइवर था उनको कोई संदेह नहीं हुआ, ये सोचे कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा पैकेजिंग लगता है, तो इसलिए वो बैग थोड़ा भारी था। तो उन्होंने इसका हेल्प भी किया टैक्सी ड्राइवर। तो जब वो दोलतला पहुँचे, दोलतला से उनको एक वाइट टैक्सी मिलता है, तो वो वाइट टैक्सी लेकर वो कुमोटुली घाट की तरफ बढ़ते हैं। और ये माँ बेटी इतनी शातिर थी, ये दोनों आपस में बहुत हंसी मजाक कर रही थी, और ये घर से ठीक भी करके गई थी कि इनके मुंह पे कोई टेंशन दिखना नहीं चाहिए। इसी तरह वो कुमोटुली घाट पहुंच गए। लेकिन कुमोटुली घाट पहुंच के ये दोनों आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। ये लोग जब कुमोटुली में रहते थे, यहाँ पर अभी भी कुमोटुली घाट में 6 बजे कोई लोग नहीं रहता, लेकिन ये पहुँच के देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और घड़ी के सिर्फ 6:20 बजे हुए थे।
यहाँ पे एक दूसरी घटना घटती है उसी दिन साइमल्टेनियसली, जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उसी दिन 6:10 मतलब ये दोनों जब पहुँचते हैं उससे सिर्फ 5-10 मिनट पहले एक भूकंप आता है जिसका सेंटर था दिल्ली। लेकिन कलकत्ता में भी ये भूकंप हमको महसूस हुआ था और इसी चीज़ के कारण बहुत सारे लोग जो बिल्डिंग्स के अंदर रहते थे, जिनको बताया जाता था कि भूकंप के लिए जब भूकंप आए तो बाहर आना बहुत ज़रूरी है, तो ये सारे लोग बाहर आकर कुमोटटुली घाट में मतलब खड़े थे और वो अपने आप में ये भूकंप के बारे में बात कर रहे थे। तभी इन लोगों को दिखता है दो लड़की एक भारी ट्रॉली को लेकर बहुत परेशानी से यहाँ पे आ रहा है। तो ये चीज़ जब इन लोगों को दिखता है तब इनके मन में एक संदेह जगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे घटनाएं हमने रिसेंट टाइम्स में देखी हैं जहाँ पे लाश को लेकर पैक करके नदी में बहा दिया जाता है। तो इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर एक संदेह था। तो इस चीज़ को लेकर वो जब डाउट में थे तभी ये दो माँ बेटी वहाँ पे एक ट्रॉली लेकर आई घसीटते घसीटते, जो बहुत दिखने में भारी लग रही थी। इन दोनों के पास से एक लोग साइकिल लेकर गुजर रहा था। उसने जब ये देखा ये सीन देखा तो उसके मन में भी संदेह आ गया। तो उसने पूछा कि इसमें क्या है, और उसने एक चीज़ अच्छे से नोटिस किया कि उस ट्रॉली के साइड में थोड़ा खून लगा हुआ था। माँ बेटी ने अच्छे से खून साफ किया लेकिन फिर से थोड़ा सा खून उसमें लग चुका था। ये देखकर जो साइकिल ड्राइवर था वो बहुत चौंक गया और वो उसने सख्ती से पूछना शुरू किया कि यहाँ पे क्या है, तुम बताओ। माँ बेटी यहाँ पे पहली बार घबराई और बोलने लगी कि इसमें एक कुत्ते का लाश है जो मर गया था और उसको फेंकने हम यहाँ पे लाए। लेकिन ये जवाब किसी के पल्ले नहीं पड़ा और सब ने उसको फोर्स करने लगा कि ये जो लाश है ये जो ट्रॉली है इसको खोल के हमें दिखाओ। इसी चीज़ में बहुत सारे लोग वहाँ पे जड़े हो गए। तो वहाँ पे एक पुलिस था जो सुबह में ड्यूटी कर रहा था, वो वहाँ पे आ गया और फिर उसने सख्ती से पूछना चालू किया। तो माँ बेटी बोलने लगी हमारे पास चाबी नहीं है, हमको नहीं पता कैसे खुलते हैं। तो जो पुलिस था उसने उसका जो लॉक था उसको तोड़ा और फिर जब उसने वो ट्रॉली को ओपन किया, उसके सामने जो नज़ारा था और वहाँ पे खड़े हुए सारे लोगों के सामने जो नज़ारे थे वो देखकर वहाँ पे सब तंग रह गए। और इसका वीडियो भी आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, रील्स में हमने देखा होगा। वहाँ पे एक लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसके अंदर पैक किया गया था। ये चीज़ देखकर वहाँ पे खड़े सारे लोग हैरान हो गए, कोई तो बेहोश हो गया। और ये एक बहुत दर्दनाक सीन था। इस चीज़ के बाद वो दोनों को पकड़कर वो जो पुलिस था वो थाने में ले गई। वहाँ पे पूरा ट्रॉली ओपन किया गया और इनसे सारा चीज़ सख्ती से पूछा गया। तो उनको फाइनली इन्होंने सब बताया कि ये कैसे उनका जो रिलेटिव था उसका मर्डर किया और फिर उसको पैक करके बैग के अंदर भर दिया। फिर वहाँ से जो वीडियो है वो भी सर्कुलेट होने लगा और उसके बाद ये बेरहमी से किया हुआ कत्ल सबके सामने आ गया। और पुलिस ने भी पहली बार मतलब ऐसा कोई चीज़ देखा। और ये चीज़ हम एकदम आसानी से कह सकते हैं कि हमारे क्राइम की हिस्ट्री में ऐसा कोई मतलब भूकंप के कारण अगर कोई क्राइम पकड़ा गया है तो ये लगता है पहली बार हुआ है कि ऐसा एक भूकंप या फिर एक नेचुरल डिजास्टर के कारण कोई खूनी पकड़ा गया। और इसके बाद यही भी जाना गया कि उन दोनों ने उस लड़की जो उनका रिलेटिव था उसका डेबिट कार्ड से 20,000 रुपीज़ उन्होंने कैश निकाला। फिर उसके बाद 70,000 का उन्होंने ज्वेलरी खरीदने का ऑर्डर दिया। तो ये सब बाद में पता चला। तो यही था आज हमारा वीडियो ये क्राइम के बारे में। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। और अगर आपके सामने वीडियो आए तो फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लविंग योर वीडियोज़। थैंक यू।